पर भगवान की व्यवस्था है, जल नहीं निकल रहा है। हमारे शरीर में कितने कप बात वित्त मलमूत्र भरे पड़े हैं, पास कोई बैठे नहीं सड़ान से, लेकिन जब तक ईश्वर बैठा है लोग कहते हैं शरीर से सुगंध आ रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं लोग। बढ़िया से बढ़िया गाड़ियां हम लेकर आते हैं, पर 2-4 साल चले तो टायर साल 2 साल में घस जाते हैं। और भगवान ने इतनी बढ़िया पगथली बनाई है, हम लोग सुबह से शाम तक चलते रहते हैं, कभी पगथली बदलनी पड़ती है क्या आप लोग को? क्योंकि ईश्वर की पूरी व्यवस्था हमारे शरीर में है। आंखें दूर दूर तक देख सकती है, कान महीन से महीन आवाज सुन सकता है। भोजन करना आपका काम है, पर पचाना काम गोविंद का काम है। आप तो खा लेते हो, फिर क्या होगा? इतने लापरवाही मत बनो कि ईश्वर कहां है। हमारी तुम्हारी उत्पत्ति का कारण भगवान है। माटी के बिना घड़ा नहीं, सोने के बिना गहना नहीं, इसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार नहीं हो सकता है। ये शुरू में ज्ञान प्रकरण है थोड़ा, तो हमारी तुम्हारी उत्पत्ति का कारण वही है। तापत्रय विनाशाय, हमारा मन, मानसिक पाप, हमारे शारीरिक ताप, हमारे संसार में होने वाले दैविक दुख, तीनों दुखों से भगवान दूर करते हैं। भगवान की कथा सुनोगे तो तन भी ठीक रहेगा, तुम्हारा मन भी ठीक रहेगा और तुम्हारा जीवन भी ठीक रहेगा। ये तीनों अच्छे होंगे तुम्हारे। हम कहते हैं कथा में कि जिस कंपनी की गाड़ी होती है ना, उसी कंपनी में दो तब ठीक हो जाएगी। मारुति कंपनी की गाड़ी है तो मारुति कंपनी वाला को दो, BMW है तो उसमें दो। इसी तरह ये शरीर जो है ना मनुष्य का, है भगवान की कंपनी का बना हुआ। 73 लाख नाड़ियां काम कर रही है इसके अंदर। ज्यादा बीमार रहे, ज्यादा दुख रहे, ज्यादा अशांति रहे तो थोड़ा आसन लगाकर नाम जप बढ़ाओ, कीर्तन करो, थोड़ा समय दो ईश्वर को। पर आदमी का कैसा बिगड़ा स्वभाव है, रो लेगा, सबके आगे रो लेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ जाना सरल है, पर आसन पर बैठ करके 5 माला फेरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं बोलूं कौन कौन है यहां जो 5 माला रोज कर दे? करोड़ों अरबों कमाना बहुत सरल है, लेकिन भगवान नाम कमाना, भगवत ध्यान कमाना, शाश्वत के साथ में अपना संबंध जोड़ना, ये वही कर सकता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है। तो आइए, आज मौका लगा है। तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्ण के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार। चलिए नमस्कार से भागवत शुरू करते हैं। प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार, नमस्कार प्रभु बारंबार। सब में तेरा सब कुछ, तू है सब में तेरा सब कुछ। ऐसा सगुण है
तुम्हारा, ऐसा सगुण है रूप तुम्हारा। तूने किसी में कोई न तेरा, तू न किसी में कोई न तेरा। ऐसा निर्गुण रूप तुम्हारा, ऐसा निर्गुण रूप तुम्हारा। नमस्कार प्रभु, नमस्कार प्रभु बारंबार। नमस्कार प्रभु बारंबार। तो पहला श्लोक में हम कृष्ण को प्रणाम किए और दूसरा श्लोक भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहें तो। तीसरे नंबर में पहला श्लोक है, ये भगवान सुखदेव जी के लिए कहा गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आइए एक बार भगवती परम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा माता ने, पार्वती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आप ये गले में मुंडमाला क्यों पहनते हैं? गले में मुंडमाला क्यों पहनते? भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, पार्वती, हर युग में, हर कल्प में दक्ष प्रजापति होता है और आप बार बार अवतार लेती हैं, सती बनती है और आप सती बनकर के अपना शरीर त्याग कर देती हैं। और जितनी बार आपने शरीर त्याग किया उतने मुंड मेरे गले में है। गिन लीजिए आप कितनी बार सती बन चुकी है, कितने मुंड मेरे गले में। पार्वती जी हरिहर हो गई, मेरे मुंड गले में मान? हाँ, आपके कहां गए? जब मेरे मुंड है तो आपके। भगवान ने कहा, पार्वती, मैं तो मरता नहीं, जन्मता नहीं, अजर अमर हूं, क्योंकि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञान है मेरे में। पार्वती जी ने कहा, वाह भोलेनाथ, वाह, मेरे को हर बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है, ब्रह्म ज्ञान मुझे भी दीजिए जिससे मेरा जन्म मरण छूट जाए। और शिव ने कहा, पार्वती, कहा नहीं, आपकी कुछ नहीं सुननी मुझे। आपका नाम भोले बाबा है पर आप तो बड़े चालाक बाबा है। मुझे जन्मना पड़ता है, आपको जन्मना मरना नहीं पड़ता है। पार्वती जी अब पीछे पड़ गई ठाकुर जी। अंत में भगवान शंकर ने कहा, ठीक है। भगवान अमरनाथ ले गए और पार्वती जी को वहां अमर कथा सुनाई। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा का सारा संसार सपना है पार्वती, इसमें जो हरि है वही सत्य है। आंख बंद कर लो तो सारा जगत गायब हो जाता है। आदमी सपना आता है, सपने में जहाज में बैठा अमेरिका गया, दुनिया के बड़े बड़े देश गया, हजारों हवाई जहाज देखे, हजारों बंगले देखे, और उसके बाद आंख खुल गई। कहां गए सारे जहाज, कहां गए सारे बंगले? अरे कुछ तो मिलना चाहिए, इतने बड़े बड़े मकान थे, इतने जहाज, कुछ नहीं। क्यों?
क्योंकि मनुष्य ने अपनी कल्पना से जहाज बनाया, कल्पना से अमेरिका गया, सपने में उठा तो सब गायब। इसी तरह ये सारा संसार ईश्वर ने अपनी कल्पना से बनाया है। जिस दिन ईश्वर की इच्छा हो गई, सारे को अपने में समा लेता। मकड़ी कितना लंबा जाला बनाती है, पर जाला कहां से लाती है वो? अरे बाबा, यथोर्ण नावी सृजते गृह्णते च, मकड़ी अपने अंदर से जाला पैदा करती है, पर अपने कहां जाती है। इसी तरह परमात्मा इस जगत को बनाता है, अपने में लय कर। तो सत हरि भजन जगत सब सपना। हम जगते हैं तो दुनिया सच्ची दिखती है, सपना झूठा दिखता है, और रात में सोते हैं तो सपना सच्चा दिखता है और दुनिया झूठी लगती है। और सच क्या बताओ? अरे बाबा, न ये सच है न वह सच है, दोनों समय रहने वाला ईश्वर ही सच है। पार्वती को भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। माता जी बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। पार्वती जी के मन में विचार आया, शंकर भगवान ने मेरे को ज्ञान दिया, शिव जी का अमर ज्ञान मेरे में आ गया, मेरा ज्ञान शिव में, शिव का ज्ञान मेरे में, और इससे मेरे जगत को क्या मिलेगा? माता जी बड़ी दयालु हैं। उसी समय पार्वती जी ने जरा नजर घुमाई, और नजर घुमाई तो क्या देखा? एक सूगी का अंडा पड़ा था। तो था सूगी का अंडा पड़ा था। बस माता जी की नजर अंडे पर पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही अंडे में सुखदेव भगवान की, ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव प्रकट हो गए। ये दुर्गा जी के मंदिर है ना, इसमें केवल चले जाओ आप, मां की एक नजर पड़ जाए ना, तो आप में ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान सब प्रकट हो सकता है। जो काम करोड़ों जन्मों से नहीं हो, मां की नजर पड़ने से हो जाता है। से नवरात्रे करने चाहिए, मां की आराधना करनी चाहिए। मां 9 महीने पेट में बच्चा रखती है, तब पैदा करती है। पक्षिणी को इतना नहीं रखना, वो अंडों को सेती है तब बच्चा पैदा करती है। पर मछली को इतना भी नहीं करना। मछली अंडे देने के बाद में केवल देखती है, और देखने से बच्चे पक जाते हैं। हमारी देवियों में एक देवी का नाम है मीनाक्षी, मछली की आंख वाली। हाथ जोड़िए, नवरात्रे चल रहे हैं, भगवती परम्बा की नजर पड़े आप पर। भैया जहां पे कदम रख दे, फूल वहीं खिल जाते हैं। मैया जहां पर कदम रख दे, फूल वहीं खिल जाते हैं। जिस पे महर करे मेरी मैया, भाग्य वहां जग जाते, भाग्य वहां जग जाते हैं। पार्वती मैया ने दृष्टि से सृष्टि की, अंडे में सुखदेव आ गए। जय मां अम्बे जय जगदम्बे, जय मां अम्बे जय जगदम्बे। प्रिया माता के चरणों में प्रणाम कीजिए आपके गांव की देवी को। जय मां, मां की कृपा से सब होता है। जय मां अम्बे जय जगदम्बे। शंकर भगवान कथा कर रहे हैं, और अब अंडा हुंकार भर रहा है।
ये ब्रह्म ज्ञान क्या था? श्रीमद् भागवत है। नवस्कंद तक माता जी ने सुनी, उसके बाद सुखदेव जी ने कथा श्रवण की। शंकर भगवान की आंख खुली, देखा पार्वती जी तो सो रही है, ये ओंकार कौन भर रहा है? देखा अंडा। अरे वाह! अरे वह अंडा साधारण नहीं रह गया, मां की दृष्टि पड़ते थी, मां का पुत्र हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। शंकर भगवान ने कहा मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरे गुरु मंत्र भी नहीं लिया, आशीर्वाद भी नहीं लिया, मेरी विद्या ले ली तुमने। उसने कहा मुझे मां की कृपा से विद्या मिली है। श्री राधा रानी, श्री लक्ष्मी माता जीव पर जब कृपा करती है तो उसका विद्या प्राप्त हो जाती है। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, अंडा वेदव्यास की पत्नी अरणी के गर्भ में आ गया। शंकर भगवान दौड़े दौड़े आए, वेदव्यास जी मेरे घर में चोरी हुई है बहुत बड़ी। क्या हो गया? शंकर जी आपके घर में चोरी? सांप बिच्छू भूतनी प्रेतनी लेकर करेंगे क्या आदमी? नहीं नहीं, मेरा ब्रह्म ज्ञान चुरा करके तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक बालक आया है, मेरा ब्रह्म ज्ञान लिया है। 18 पुराण लिखने वाले भगवान वेदव्यास ने प्रणाम किया, भगवान आपकी कृपा से मेरे संतान हो जाए। सुखदेव जी महाराज गर्भ में 16 वर्ष तक रहे, हवा बन करके रहे, और गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। 16 साल तक सुखदेव जी ने मां के गर्भ में कृष्ण कृष्ण जाप किया। सुखदेव जी का शरीर नीलमणि पड़ गया, कृष्ण की तरह नीला, कन्हैया जैसी आंखें हो गई, लंबे लंबे उनके बाल हुए। गर्भ में ही भगवान का भजन किया। साधारण बच्चा मां के पेट का मेल लेकर पैदा होता है, पर सुखदेव जी महाराज जन्मे तो निर्मल जन्मे, कोई मेल नहीं था उनका। वेदव्यास जी रोज कहते थे बेटा आज जन्म जा, आज जन्म जा, पर 16 साल तक महाराज जन्मे नहीं।